नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आज के इस दीक्षांत समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये महज संजोग नहीं, बल्कि भारत के अंदर विधि का शासन हो, अच्छे विधि विशेषज्ञ, स्नातक, प्रास्नातक और शोध की डिग्री लेने के उपरांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, इसके प्रति उनके अंतःकरण की जिजीविषा ने यह एक संजोग दिया है कि तीसरा दीक्षांत समारोह है और इससे पहले के भी 2 दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आज के भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का आशीर्वाद यहां के विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और न्याय जगत के लिए एक स्मरणीय पल है। उन बातों को आज भी उत्तर प्रदेश का वासी, न्याय जगत पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति बड़े ही सकारात्मक भाव के साथ उसकी सराहना करता है। और यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि तीसरे दीक्षांत समारोह में भी हमारे शोध की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रास्नातक और स्नातक उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आज एक बार फिर से न्यायमूर्ति डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने
देर से ही सही, लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। मैं देख रहा था जब मुख्य न्यायाधीश महोदय उपाधि प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों से परिचय पूछने के साथ साथ वर्तमान में उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे थे, और मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि बहुत सारे जो उपाधि धारक आज यहां पर मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से उपाधि प्राप्त कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग न्यायिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की राह सही है, सकारात्मक है। उस पहल के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। बार और बेंच का बेहतर समन्वय। एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है और भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है। और यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो। इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई परिस्थितियों में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों के अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को भी, व्यवस्था को भी और समाज को भी बदलती है। लेकिन बदलाव की राह क्या होनी चाहिए, वह सकारात्मक है या नकारात्मक, ये हम सब पे तय करता है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी, और न अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपने दीक्षांत उपदेश, जब यहां पे विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे, ये भारत के उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के, मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना।
धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है। धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है, जो देश काल और परिस्थितियों से अप्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज मिर्जापुर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोपहर 3 बजे के करीब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ मिर्जापुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के धाम में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ मिर्जापुर आएंगे। दोपहर 3 बजे के बाद डीवाई चंद्रचूड़ विंध्याचल धाम पहुंचेंगे और मां विंध्यवासिनी के धाम में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मिर्जापुर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो आज मिर्जापुर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। इस दौरान वो मां विंध्यवासिनी के धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। 3 बजे के बाद वो मिर्जापुर पहुंचेंगे, जहां विंध्यवासिनी धाम में वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं लखनऊ में हिंडन नदी में प्रदूषण जल छोड़ने के मामले में कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से जहां हिंडन नदी में प्रदूषित जल छोड़ने के मामले में कार्रवाई हुई है। 11 नगर निकायों और 55 उद्योगों पर स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। इसमें शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद सभी के निकाय शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में सभी निकाय शामिल हैं। तो आज मिर्जापुर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ दोपहर 3 बजे के बाद मिर्जापुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो विंध्याचल धाम जाएंगे। विंध्याचल धाम में वो मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करेंगे। अपनी पत्नी के साथ वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आज मिर्जापुर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद विंध्याचल धाम वो जाएंगे। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मिर्जापुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आज मिर्जापुर दौरा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आज मिर्जापुर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद वो मिर्जापुर के विंध्याचल धाम जाएंगे, जहां मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आज मिर्जापुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो विंध्याचल धाम जाएंगे और मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करेंगे।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कमलेश कुमार का। कमलेश, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ मिर्जापुर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका आज का कार्यक्रम? के 3:30 से 3:30 मिनट का हेलीपैड जो अष्टभुजा गेस्ट हाउस के पास में बनाया गया है, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने के बाद सीधे मां विंध्यवासिनी के यहाँ आकर मां का दर्शन करेंगे, वहाँ पूजा अर्चन करेंगे और अधिकारियों के साथ यहाँ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। वहाँ पर बता दें, मिर्जापुर के आला जो अधिकारी है उनके साथ जो यहाँ सिविल कोर्ट के जज अनमोल पाल है, एक दिन पहले ही वहां पर जायजा मां विंध्यवासिनी और हेलीपैड पर ले चुके हैं। आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद जज साहब सीधे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जज साहब जो सिविल कोर्ट को उनके साथ भी बैठक करेंगे और यहाँ पर बने हुए कॉरिडोर का भी जायजा लेंगे। इसके बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम कमलेश? देखिए, कार्यक्रम उनका जायजा लेने के बाद सीधे हो सकता है कमिश्नर ऑफिस आकर कमिश्नर ऑफिस में भी बैठक कर सकते हैं। अब बैठक करने के बाद यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे, किस तरह से यहाँ पर सिविल कोर्ट में काम होता है और अधिकारियों के साथ और यहाँ के जो जज है उन लोग के साथ में बैठक करने के बाद जानकारी पूरी लेंगे और समीक्षा करने के बाद सीधे ये वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। इनका प्रोटोकॉल 3:30 बजे के आसपास में है कि यहाँ से उम्मीद है कि 3:30 बजे इनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो जाएगा। जिस तरह से समय समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ मिर्जापुर पहुंचते हैं, जब भी मिर्जापुर पहुंचते हैं तो विंध्याचल धाम जरूर जाते हैं और मां विंध्यवासिनी का पूजा अर्चना जरूर करते हैं। देखिए, श्रद्धा उनके लिए तो बहुत बनी हुई, क्योंकि माँ को वो विंध्याचल माँ को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब भी विंध्य क्षेत्र में या फिर मिर्जापुर जिले में कहीं भी हम किसी भी जगह जाएंगे तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन जरूर करेंगे। और वही अपेक्षा करते हुए नवरात्र में तो इतनी भीड़ होने के कारण थोड़ा सा जज साहब आने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन बता दें कि इस समय वो जो है कि आ रहे मिर्जापुर सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। ठीक है, साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के दौरे पर नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अमरोहा की कर लेते हैं। परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों पर कार्रवाई की है। अमरोहा में परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसें सीज की है। आरटीओ महेश शर्मा ने करीब 1 दर्जन बसों को सीज किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से विभाग हरकत में आया है। अनाधिकृत ओवरलोड बसों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसके तहत 10 अनाधिकृत बसों को सीज किया गया है, जिन पर 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों पर कार्रवाई की है। अमरोहा में परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसें सीज की है। इसमें आरटीओ महेश शर्मा ने करीब 1 दर्जन बसों को सीज किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद परिवहन विभाग पूरी तरह से हरकत में आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक बस जो है टैंकर से टकरा गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सामने आया था जांच के दौरान कि बस के पास ना ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट था, ना ही किसी तरह का परमिट था। हालांकि इसके बाद ऐसे तमाम हादसों के बाद अब परिवहन विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अनाधिकृत बसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरोहा में परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसें सीज की है। आरटीओ महेश शर्मा ने करीब 1 दर्जन बसों को सीज किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से विभाग हरकत में आया है। अनाधिकृत और ओवरलोड बसों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और इस दौरान 10 अनाधिकृत बसों को सीज किया गया है। तो जिस तरह से विभाग और परिवहन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं या कई हादसे देखने को मिलते हैं, इसी को देखते हुए अब परिवहन विभाग पूरी तरह से हरकत में आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने अनाधिकृत बसों पर कार्रवाई की है।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद इमरान का। मोहम्मद इमरान, जिस तरह से हमने बीते दिन भी देखा था किस तरह से उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था और रोजाना ऐसे कई सड़क हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी को देखते हुए ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब परिवहन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। क्या जानकारी? कि बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद जो परिवहन विभाग है उसने कार्रवाई की है। जो डग्गामार वाहन है, अनाधिकृत वाहन है, उन पर कार्रवाई की गई है। जिस तरह से बीते दिनों भी उन्नाव में हादसा हुआ था, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात भी कही गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान लगातार जो अमरोहा के अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, जनपद के सभी अधिकारियों को इस बाबत निर्देशित भी किया था कि जिले में जो भी डग्गामार वाहन चल रहे हैं, जो अनाधिकृत वाहन है, जिनसे जो हादसे होने की संभावना है, उन सभी वाहनों पर कार्रवाई की जाए। जिसके चलते जो अमरोहा के ARTO हैं महेश शर्मा, उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की है। लगभग 10 अनाधिकृत वाहन जो डग्गामार बचे थे उनको सीज किया गया है और उनसे 2 लाख का जुर्माना भी वसूला गया है। साथ ही जो डग्गामार वाहन चालक हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि अगर वह वाहन चलाते हैं तो अपने सभी कागजात पूरे कराकर और परमिट के साथ ही अपने वाहनों को चलाया। यानी जो परिवहन विभाग है वो पूरी तरह से अब हरकत में आ चुका है और लगातार कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, लगातार परिवहन विभाग की कार्रवाई जारी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में भी कई ऐसे हादसे सामने आए हैं जो डग्गामार वाहनों की वजह से कई हादसे हुए हैं। बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसको देखते हुए उन्नाव यानी सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके, इसको देखते हुए लगातार परिवहन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है और ऐसे डग्गामार वाहन या अनाधिकृत बसों पर यह कार्रवाई की जा रही है और उन्हें सीज भी किया जा रहा है। मोहम्मद इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।